नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। इंटर परीक्षा का परिणाम घोषित। कला, विज्ञान और वाणिज्य संकायों में लड़कियों ने किया टॉप। बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG की रिपोर्ट पेश की गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 30 मार्च को गोपालगंज के नई पुलिस लाइन मैदान में सभा को करेंगे संबोधित। और भारतीय जनता पार्टी ईद के अवसर पर देश भर के जरूरतमंद मुस्लिम भाइयों के घरों तक मोदी किट के जरिए ईद की सौगात पहुंचाएगी। अब समाचार विस्तार से। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटर परीक्षा 2025 का परिणाम जारी कर दिया है। इस वर्ष 86.5% परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि कला, वाणिज्य और विज्ञान तीनों संकायों में लड़कियों ने टॉप किया है। उन्होंने बताया कि विज्ञान संकाय में पश्चिम चंपारण के हरनाटांड़ राजकीय राज्य संपोषित SS+2 विद्यालय की छात्रा प्रिया जायसवाल ने सबसे अधिक 484 अंकों के साथ सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। श्री आनंद ने परिणाम की पूरी जानकारी साझा की। आज जारी किए गए इस परीक्षा फल के अनुसार कुल 12,80,211 विद्यार्थी जो वार्षिक इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 में सम्मिलित हुए थे, उसमें से कुल 11,07,330 विद्यार्थियों ने उत्तीर्णता हासिल की है, जो कुल संख्या का 86.5% है। संकायवार आर्ट्स में कुल 82.75% विद्यार्थियों ने उत्तीर्णता हासिल की है। कॉमर्स में 94.77% विद्यार्थियों ने उत्तीर्णता हासिल की है और विज्ञान में 89.66 विद्यार्थियों ने उत्तीर्णता हासिल की है। इस प्रकार कुल संख्या का यह प्रतिशत 86.5% है। इधर कला संकाय में 473 अंकों के साथ वैशाली के सेहन राजकीयकृत BN उच्च विद्यालय की छात्रा अंकिता कुमारी और बक्सर के कुरानसराय उच्च विद्यालय के छात्र शाकिब शेख संयुक्त रूप से टॉप पर रहे हैं। वहीं मुजफ्फरपुर की अनुष्का कुमारी और बेगूसराय की रुकैया फातिमा संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर रही है। कला संकाय में सभी टॉप पोजीशन पर लड़कियों की मौजूदगी है। वहीं वाणिज्य संकाय में वैशाली के JL कॉलेज हाजीपुर की छात्रा रोशनी कुमारी ने 475 अंक लाकर प्रथम स्थान प्राप्त किया। औरंगाबाद की अंतरा खुशी दूसरे, जबकि मधुबनी की सृष्टि कुमारी तीसरे स्थान पर रही हैं। इधर विज्ञान संकाय में अरवल के आकाश कुमार दूसरे और पटना के रवि कुमार तीसरे स्थान पर रहे। इस वर्ष 12,80,000 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। इनमें 11,07,000 से अधिक परीक्षार्थी सफल रहे हैं। बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया है कि इस वर्ष टॉपरों को मिलने वाली राशि दोगुनी कर दी गई है। श्री किशोर ने कहा कि कंपार्टमेंटल परीक्षा का आयोजन अप्रैल और मई के महीने में किया जाएगा। इस वर्ष से सभी राशि को दुगुना करते हुए फर्स्ट रैंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को 2 लाख, सेकंड रैंक प्राप्त करने वाले को 1.5 लाख और थर्ड रैंक प्राप्त करने वाले को 50,000 की जगह 1 लाख दिया जाएगा और चौथे और 5वें स्थान पर प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को 30,000 रूपये प्रदान किया जाएगा और इन सभी विद्यार्थियों को नगद पुरस्कार के साथ एक लैपटॉप प्रदान किया जाएगा। और इन विद्यार्थियों को आगामी शिक्षा के लिए जो छात्रवृत्ति दी जाती थी उसको भी अब 1,500 रूपये से बढ़ाकर 2,500 रूपये प्रति माह कर दिया गया है। और जो भी विद्यार्थी आज के परीक्षा फल से यदि संतुष्ट नहीं हो तो वे स्क्रूटनी के लिए 1 अप्रैल से 8 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। जो भी परीक्षार्थी किसी कारणवश इसमें उत्तीर्ण नहीं हो पाए हो, वे कंपार्टमेंटल परीक्षा का उनके लिए अलग से आयोजन किया जा रहा है, जिसके लिए 1 अप्रैल से 8 अप्रैल तक फॉर्म भरे जाएंगे और इस कंपार्टमेंटल परीक्षा का आयोजन भी अप्रैल माह और मई माह में कराते हुए इसका परीक्षा फल भी 31 मई तक ही प्रकाशन करने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इंटर परीक्षा में सफल हुए सभी छात्र छात्राओं को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने छात्राओं के सर्वोत्तम प्रदर्शन पर प्रसन्नता जताई है। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि छात्राओं की यह उपलब्धि महिला सशक्तिकरण का बड़ा उदाहरण है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने सफल अभ्यर्थियों को मुबारकबाद दी है और उनके बेहतर भविष्य की कामना की है। विज्ञान संकाय में सर्वोत्तम प्रदर्शन करने वाली प्रिया जायसवाल ने कहा कि उनकी सफलता का श्रेय उनके माता पिता और बहनों को जाता है।
सर मेहनत तो की थी पर इतना उम्मीद नहीं था, मतलब सोचा था टॉप 5 में आ जाएंगे पर पहले रैंक की उम्मीद नहीं थी। बहुत खुशी है, सबसे ज्यादा पापा जी का पर मेरी बहनों का। ये लोग मुझे रात में पढ़ाते थे बैठा के। मेरा इंग्लिश मीडियम था तो मेरे पास नोट्स नहीं थे ज्यादा हिंदी के, तो मेरी दीदी ये हिंदी में बोलती थी और उससे छोटी वाली जो दीदी है वो इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताती थी मुझे। मुझे लगता है कि मुझसे ज्यादा इन लोगों ने मेहनत की है मेरे यहाँ तक पहुँचने में। वाणिज्य संकाय में प्रदेश में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाली औरंगाबाद की अंतरा खुशी ने कहा कि कड़ी मेहनत और बड़ों के प्रोत्साहन से सफलता मिली है। बहुत ज्यादा खुश है। इसका पूरा क्रेडिट हम अपने टीचर्स, मम्मी पापा और ये पूरे कोचिंग के डिसिप्लिन को देना चाहते हैं। ऐसे तो लास्ट 2 मंथ्स में 11 to 12 आवर्स भी हो जाते थे, लेकिन ऐसे रेगुलरली 6 to 8 आवर्स। एक साल अच्छे से मेहनत करें और बस मेहनत करिए, मेहनत ही की है सक्सेस का और आप सफल जरूर होंगे। विधानमंडल में आज 31 मार्च 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष से संबंधित भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट में विभिन्न विभागों में कमियों को सामने रखा गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बिहार राज्य फसल सहायता योजना के तहत 50,91,000 से अधिक सत्यापित आवेदनों में से 26 लाख से अधिक आवेदन विभिन्न कारणों से अस्वीकृत कर दिए गए। किसानों के खातों से आधार लिंक नहीं होने के कारण या खाता बंद होने के कारण वर्ष 2018 से 2021 के फसल मौसम में 51 करोड़ से अधिक की राशि का लेन देन संभव नहीं हो सका। रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य के विश्वविद्यालयों ने 2017 से 2022 के वित्तीय वर्ष के दौरान 4,134 करोड़ से अधिक की राशि शिक्षा विभाग को सरेंडर कर दी। विधानसभा और विधान परिषद में आज आरक्षण के मुद्दे को लेकर विपक्षी सदस्यों ने जमकर हंगामा किया। हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। विधान परिषद में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। श्री कुमार राजद सदस्यों के सदन में आरक्षण मुद्दे पर नारा लिखा हरा टी शर्ट पहनकर आने से काफी नाराज थे। इधर विधानसभा में भी राजद सदस्यों ने हरे रंग का टी शर्ट पहनकर विरोध जताया। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा है कि राज्य में शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया में डोमिसाइल नीति फिलहाल लागू नहीं होगी। विधानसभा में आज राजद के भाई वीरेंद्र के तारांकित प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री कुमार ने स्पष्ट किया कि सरकार इस पर फिलहाल कोई विचार नहीं कर रही है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 30 मार्च को गोपालगंज के नए पुलिस लाइन मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने यह जानकारी दी है। श्री जायसवाल ने गोपालगंज में आज सभा स्थल का निरीक्षण किया और तैयारियों को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। श्री अमित शाह जी का जनसभा गोपालगंज के इस पुलिस लाइन के मैदान में हो रहा है और गोपालगंज जिला और अगल बगल के जिला के हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बहुत जोश के साथ अमित शाह जी के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए लगे हुए। लाखों की संख्या में ये कार्यकर्ता आएंगे और अपनी चट्टानी एकता को दिखाते हुए आगे का राजनीति का भविष्य तय करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ईद के अवसर पर देश भर में जरूरतमंद मुस्लिमों के घरों तक मोदी किट के जरिए ईद की सौगात पहुंचाएगी। पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा ने देश भर में 32 लाख अल्पसंख्यकों के घरों तक मोदी किट पहुंचाने का कार्य शुरू कर दिया है। बिहार भाजपा के मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल ने बताया कि चांद रात से पहले तक कपड़े, सेवइयां, ड्राई फ्रूट्स और इत्र से भरे ये किट गरीब मुसलमानों तक पहुंचा दिए जाएंगे। ईद के शुभ अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर देश के सभी कोने में जो जरूरतमंद मुसलमान हैं, उनके घर में ईद की खुशहाली हो, इसलिए उनके घर में सौगाते मोदी किट देने का निर्णय लिया है। मुझे लगता है कि जो गरीब मुसलमान हैं, जो यतीम हैं, बेवा हैं, मिस्कीन हैं, जो पूरे रमजान का जिन्होंने एहतमाम किया, उनके घर में भी ईद की खुशी होनी चाहिए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने सौगाते मोदी किट देने का निर्णय लिया है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी ने कहा है कि प्रधानमंत्री सबका साथ सबका विकास की सोच के साथ काम करते हैं।
देखिए, प्रधानमंत्री जी भारत के सब लोगों के हित में काम करते हैं। उसमें कौन धर्म है, कौन जाति है, इसका उनके दिमाग में विश्लेषण नहीं है। जिसको जो आवश्यकता होती है उसके अनुरूप वो काम करते हैं। इसलिए उन्होंने ऐसा काम किया। एक मिथक जो है समाज में कि वो माइनॉरिटी के बारे में थोड़ा उनके दिमाग में दूसरी बात है, ये कम से कम दूर होना चाहिए। कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने कहा है कि आगामी चुनाव में राजद के साथ गठबंधन बना रहेगा। दिल्ली में प्रदेश कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री अल्लावरू ने कहा कि मुख्यमंत्री पद के दावेदार को लेकर कोई संशय नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री का चेहरा चुनाव परिणाम के बाद तय किया जाएगा। पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव समाप्त होने के बाद राज्य के विभिन्न भागों में तापमान में फिर से बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य के उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य और उत्तर पूर्व भागों में कई स्थानों पर उच्चतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रिकॉर्ड किया गया। पिछले 24 घंटों के दौरान मधुबनी राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा, जहां का अधिकतम तापमान 35.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अगले 2 से 3 दिनों के दौरान प्रदेश के अधिकतर भागों में तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि की संभावना है। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान राज्य के अधिकांश स्थानों के अधिकतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस क्रमिक वृद्धि होने का पूर्वानुमान है। तत्पश्चात अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने की संभावना है। अगले 2 दिनों के दौरान राज्य के अधिकांश स्थानों के न्यूनतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस क्रमिक वृद्धि होने का पूर्वानुमान है। तत्पश्चात न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने की संभावना है। मुंगेर में यूको बैंक की ओर से 1 दिवसीय एमएसएमई, एग्री और रिसोर्स ऋण वितरण शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान मुंगेर और खगड़िया जिले के उद्यमियों के बीच 20 करोड़ रुपए के ऋण का स्वीकृति पत्र वितरित किया गया। रोहतास जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के सर्वेक्षण कार्य में गड़बड़ी करने वाले 11 आवास सहायकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनकी वेतन वृद्धि पर रोक लगा दी गई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। इंटर परीक्षा का परिणाम घोषित। कल कला, विज्ञान और वाणिज्य संकायों में लड़कियों ने किया टॉप। बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सीएजी की रिपोर्ट पेश की गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 30 मार्च को गोपालगंज के नई पुलिस लाइन मैदान में सभा को करेंगे संबोधित। और भारतीय जनता पार्टी ईद के अवसर पर देश भर के जरूरतमंद मुस्लिम भाइयों के घरों तक मोदी किट के जरिए ईद की सौगात पहुंचाएगी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।